Hey there! In this video मैं तुम्हें बताऊंगी कि HTML का पेज अगर तुमने सबसे पहला HTML का पेज बनाना है तो वो कैसे बनाओगे. फाइन. जब भी HTML में जहाँ तुम कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेजेस बना रहे हो, तो हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हर एक पेज पे फॉलो होगा. मैं तुम्हें एग्जांपल भी बताऊंगी थोड़ी देर में. तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो लेट्स सी. तो सबसे पहले क्योंकि तुमने HTML पेज बनाना है तो वी नीड अ सॉफ्टवेयर. कुछ नहीं, कुछ खास सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ नोटपैड चाहिए. फाइन. तो नोटपैड ओपन करो. नोटपैड ओपन हो गया. ओके. अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला HTML में टैग्स यूज होते हैं. टैग्स होते हैं बेसिकली ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो तुम लिखते हो उसको टैग बोलते हैं. और सबसे पहला टैग हम करने वाले हैं HTML. फाइन. और अब होता है जब भी टैग होते हैं, एक उनकी स्टार्टिंग होती है कि ये वाला टैग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. जब उसी नाम के साथ एक स्लैश लगा दी जाती है उसको हम क्लोजिंग बोलते हैं. जैसे मैंने HTML सिंपल लिखा, मतलब मेरा टैग यहाँ से स्टार्ट होता है. टैग इसलिए क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट पे लिखा गया है. फाइन. और जहाँ पे स्लैश आ गई मतलब यहाँ पे ख़त्म होता है HTML. उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करो. अब जितना भी तुम वेब पेज डिज़ाइन करोगे वो पूरा का पूरा कोड HTML के अंदर आएगा. फाइन. तुम्हारा ब्राउज़र है वो HTML टैग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से रीड करना शुरू करेगा और जहाँ HTML टैग जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक रीड करेगा. ठीक है. ओके. दूसरा होता है हेड टैग. अब हेड टैग स्टार्ट किया है तो हेड को क्लोज भी करना है. ओके. अब हेड टैग है. बेसिकली हेड टैग दो टैग हम ऐड करेंगे. एक तो हो गया हेड टैग और दूसरा हो गया बॉडी टैग. अब इन दोनों का मतलब क्या है. अब देखो जब तुम कोई पेज खोलते हो, वेबसाइट खोली, तुमने कोई वेब पेज खोला, वहाँ पे एक तो तुम्हें दिखाई दे रहा है जो भी वहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है. एक तो चीज़ जो तुम्हें दिखाई दे रही है, जो भी दिखाई देता है वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा. कुछ डेटा होता है जो ब्राउज़र्स के लिए होता है, वेब सर्वर के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए होता है. तो वो हम हेड टैग के अंदर लगाते हैं ताकि ब्राउज़र्स एंड जो सर्च इंजन हैं उसको रीड कर सकें. फाइन. अब जैसे इसके अंदर आ जाता है सबसे सिंपल टैग है टाइटल. अब टाइटल टैग स्टार्ट किया. में एक अब ये है टाइटल क्लोज किया. एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो तुम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो ना, ये जो टैग लिख रहे हो ये ब्राउज़र के लिए ताकि वो समझ सके कि इसका मतलब क्या है. और जो तुम ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे वो दिखाई देगा. फाइन. डिपेंडिंग अपॉन कि टैग कौन सा है. अभी जैसे टाइटल है, मैं टाइटल देने वाली हूँ इसको फर्स्ट page. That's the title that I given to it. टाइटल का मतलब क्या है, एक सेकेंड एग्जांपल बताती हूँ. जैसे यहाँ पे गूगल आ रहा है, ये इसका टाइटल है. यहाँ पे विकीपीडिया आ रहा है, ये इसका टाइटल है. यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग आ रहा है, ये इसका टाइटल है. उसी तरह हमने अपने वेब पेज को भी एक टाइटल दिया है, फर्स्ट पेज. फाइन. अब आ गया बॉडी टैग. अब बॉडी टैग करने से पहले आई जस्ट वांट टू शो कि तुम्हें अभी वेब पेज में दिखाई क्या देगा. अब इसको सेव कैसे करना है, फाइल पे जाओ, सेव पे जाओ. यहाँ पे हमें टेक्स्ट नहीं सेव करना, हमें इसको क्या करना है, HTML पेज बनाना है. तो कोई भी नाम दे दो. जैसे मैं इसका नाम देना चाहती हूँ इंडेक्स. और एक हेल्पफुल एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं सजेशन बताऊँ, तो जब भी तुम अपना पहला होम पेज बना रहे हो, जो तुम्हारा वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है, उसका नाम या तो इंडेक्स रखो या डिफ़ॉल्ट रखो. वो इसलिए क्योंकि जब भी तुम वेबसाइट बनाओगे, उसको होस्ट करोगे, तो जो वेब सर्वर्स होते हैं ना वो इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट फाइल मांगते हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड हो कि जो मुझे पहला पेज लोड करना है वो इंडेक्स हो या डिफ़ॉल्ट हो. अगर तुम कोई और रख रहे हो तो तुम्हें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है. क्योंकि इंडेक्स सबसे पहला एक पेज होता है जो सबसे पहले वेबसाइट पे लोड होता है, उसके थ्रू लिंक आगे हो जाते हैं. फाइन. तो अगर तुम इंडेक्स रखते हो, डिफ़ॉल्ट रखते हो, तो लोडिंग ईजिली मतलब वेब सर्वर के लिए ईजी हो जाएगा.
अब नाम दे दिया फाइल का, उसके बाद एक्सटेंशन .html, याद रखना .html एक्सटेंशन देनी है ताकि हम इसको वेब पेज बना सके। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, सेव, फाइन, लेट्स चेक इट। ये पेज बन गया index.html और यहाँ पे देखो टाइप में क्या आ रहा है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है तो इसलिए क्रोम HTML डॉक्यूमेंट आ रहा है, HTML डॉक्यूमेंट, फाइन, राइट। अब इसको क्या करना है, मुझे ओपन करना है। सिंपली इस पर डबल क्लिक करो। जब तुम डबल क्लिक करोगे, अभी तुम्हें वेब पेज में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने बॉडी टैग में अभी तक कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन टाइटल में क्या दिख रहा है, फर्स्ट पेज। अब ये है कि मुझे यहाँ पे शो करना है, मुझे अपने वेब पेज का कंटेंट बनाना है, तो वहीं पे जाओ। अब बॉडी टैग में तुम बहुत सारी हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो पैराग्राफ के लिए मुझे एक हेडिंग ऐड करना है। तो हेडिंग हमारे पास होते हैं H1 से लेके H6 तक। H1 होता है सबसे लार्ज इन साइज़ एंड H6 होता है सबसे छोटा वाला जो हेडिंग होगा साइज़ में, फाइन। जैसे ये आ गया, मैं लिख रही हूँ मेन। अब हेडिंग टैग हुआ, स्टार्टिंग हुई, हेडिंग टैग की क्लोजिंग हुई, और जो तुम इसके अंदर लिखोगे दैट विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। अब जैसे मैं लिख रही हूँ मेन हेडिंग, फाइन, इसको सेव करें, Ctrl+S। अब जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। इफ़ आई प्रेस एंटर, यहाँ पे क्या आ गया, मेन हेडिंग, फाइन। अब जैसे उसी तरीके से मुझे दूसरा हेडिंग ऐड करना है, बॉडी टैग के बॉडी टैग के अंदर ही आएगा। अब दूसरा हेडिंग ऐड करना है H2 सब हेडिंग, कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैम्पल मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ /H2। अब यहाँ पे H2 स्टार्ट किया था तो मुझे H2 ही इसको क्लोज करना है। सिमिलरली यू कैन ऐड H3 एंड अप टू H6, फाइन। मैं सिर्फ H6 ऐड करने वाली हूँ ताकि तुम्हें और थोड़ा दिख जाए कि साइज़ का कितना फ़र्क है। तो H6 एंड आई एम गोइंग टू कुछ भी टेक्स्ट दे रही हूँ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल headings, fine, and press Ctrl+S to save. And now go back to your Chrome browser. I mean you can use any browser, Chrome करना है, Firefox करना है, Explorer करना है, कोई भी browser यूज़ करो। मैं Chrome यूज़ कर रही हूँ। Okay, and refresh it. See, heading ही है, जो तुमने टैक्स के अंदर लिखा वो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हेडिंग्स 6 हमारे पास और 6 का हर एक का एक साइज़ डिफाइंड है। H1 का सबसे ज़्यादा साइज़ होगा, H2 का उससे कम, H3 H4 कम से कम, फाइन, कम होता जाएगा। अब ये तो हो गया हेडिंग की बात। अब जब तुम पेज खोलते हो वहाँ पे कितना कुछ लिखा होता है, जैसे विकीपीडिया का पेज खोल रहे हो, वहाँ पे कितना टेक्स्ट लिखा होता है, वो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, उसके लिए पैराग्राफ टैग, फाइन। अब ये पैराग्राफ टैग होगा स्टार्टिंग की और पैराग्राफ टैग की क्लोजिंग भी होगी, फाइन। अभी इसको अगर मैं सेव करूँगी, सेव, और अगर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि पैराग्राफ ने हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ ब्राउज़र को बताया है कि ब्राउज़र इंटरप्रेट करेगा कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, लेकिन पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा वो अभी तक हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इट्स ऑल एम्प्टी, फाइन। अब मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो दिस इज माय पैराग्राफ, कुछ भी लिख दिया, फाइन। इसके अंदर तुम कुछ भी लिखो वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, फाइन। इसको सेव करते हैं, सेव, और वापस जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, और इसको किया रिफ्रेश एंड यू कैन सी यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ओके, ये हो गया सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तुम्हारा जस्ट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला तुम्हारा HTML टैग होंगे, मेन जो आउटर होता है, उसके अंदर आएगा हेडिंग, हेड टैग,
और एक हेड टैग बताएगा ब्राउज़र को या सर्च इंजन को पेज के बारे में, और जितना भी पेज में डिस्प्ले होगा वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। अब एग्जांपल की बात करें तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। अब ये विकिपीडिया के पेज है, ऑफ कोर्स वेब पेज है, तो इसकी कोडिंग हुई होगी। मुझे कोडिंग चेक करनी है, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर लो, जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू प्रेस किया। अब मुझे देखना है, अब ये देखो HTML टैग से स्टार्ट हो रहा है, फाइन, और ये HTML टैग पे ख़त्म हो रहा है। मैं विकिपीडिया के पेज की कोडिंग की बात कर रही हूँ, फाइन। अगर मैं बॉडी हेड टैग की बात करूँ, यहाँ पे हेड टैग है, और अगर मुझे इसकी क्लोजिंग भी देखनी है, सी हेड टैग स्टार्ट हुआ और बॉडी टैग, यहाँ पे हेड ख़त्म हुआ, आगे बॉडी स्टार्ट होगा, फाइन। और अगर पेज के एंड पे जाऊँगी, HTML से पहले बॉडी क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये होगी विकिपीडिया की पेज की बात। अब जैसे गूगल का पेज है, ये भी तो एक वेब पेज है google.com, इसकी कोडिंग देखनी है, कंट्रोल यू प्रेस करो। अब यहाँ पे भी सबसे पहले सी HTML टैग है, एंड पे जाओ, HTML की क्लोजिंग है, फाइन। यहाँ पे भी तुम्हें हेड टैग मिलेगा, लेट मी शो यू, ये रहा हेड टैग है, और हेड टैग की क्लोजिंग होगी, लेट मी सी, यहाँ पे हेड टैग की क्लोजिंग हुई और बॉडी टैग की स्टार्टिंग हुई। तो बेसिक जो मैंने बोला, जो भी तुम वेब पेज डिज़ाइन करोगी, ये वाला स्ट्रक्चर हर बार फॉलो होने वाला है, और हर बार तुम इसके अंदर कोडिंग धीरे 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 करते जाओगे। और इतना सारा कोड देख के प्लीज़ डर मत जाना, इट्स ईजी। धीरे मतलब जैसे जैसे तुम सीखोगे सब कुछ ईजी होता जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दिस वॉज योर फर्स्ट पेज, और ऐसे ही तुम किसी भी वेबसाइट की चेक कर सकते हो, अमेज़ॉन की है, इसकी भी चेक कर लो। और जैसे ये हो गया HTML टैग हो गया, देन ये कहाँ गया हेड टैग, ओके ये रहा तुम्हारा हेड टैग, फाइन। वैसे तुम्हें बॉडी टैग भी मिल जाएगा। और ऐसे ही है कि तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बार देख लो, चेक कर लो लास्ट टाइम, और आगे का बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।